उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए गृह विभाग ने केंद्र के पास सिफारिश भेजी है। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच की मांग सीबीआई से कराए जाने को लेकर राजनीतिक दलों और महंत की ओर से की जा रही थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है और केंद्र के पास अपनी सिफारिश भेज दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस मामले में जो तमाम साधु संत हैं, कई राजनीतिक दल सीबीआई जांच की ही मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब योगी सरकार की तरफ से ये देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, गृह विभाग की तरफ से किया गया। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की दुखद मृत्यु से जुड़े प्रकरण की मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की गई है। ये ट्वीट किया गया गृह विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीबीआई जांच की मांग इस मामले को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से भी की गई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश हर कोई कर रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। हमने पहले कल ये तमाम खबरें आपको दिखाई और अब खबर पर मुहर लगी है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ट्वीट किया गया है और अब इस मामले को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से भी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, जिसके बाद यह साफ हो पाएगा कि क्या महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, सुसाइड है या फिर साजिश है। चूंकि तमाम साधु संत यही मांग कर रहे हैं और वाकई इस खबर पर यकीन करना इतना आसान तो नहीं। और इसी कड़ी में अब सीबीआई जांच की सिफारिश। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, तमाम साधु संत हो, राजनीतिक दल हो, हर कोई यही मांग कर रहा है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस निधन के पीछे की वजह क्या है। क्या वाकई मौत हुई है, सुसाइड हुई है या कोई साजिश है। और अब तो योगी सरकार की तरफ से भी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। विशाल, देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश जो हैं वो कराने के कर दिए गए हैं। क्योंकि सीबीआई जांच के अनुमोदन के लिए गृह विभाग पहले से ही इसकी प्रस्ताव जो है वो तैयार कर रहा था और उसी कड़ी में सीबीआई जांच की सिफारिश जो है वो कर दी गई है। अब जल्द से जल्द सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जो एफआईआर जो दर्ज है इस पूरे मामले में, उसी को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज करेगी और इस पूरे मामले की जाँच शुरू करेगी। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। यहाँ तक कि जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने ये कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी महंत थे और मठ के लोग थे, अखाड़े के लोग थे, सभी लोगों ने एक स्वर में ये कहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे पहलू थे जो बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट नहीं हो पाए थे, जिसके बाद तमाम तरह की जो जांचें हो रही थी उस पर लोगों को भरोसा नहीं था। इसीलिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है और यूपी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग के दौरान कई ऐसे पहलू थे। पहला जो ये था कि आखिरकार जो घटना हुई थी तो क्यों नहीं पुलिस का इंतजार किया गया, क्यों शव जो है पंखे से नीचे उतारा गया। इसके बाद जो शव के पास से 3 रस्सी के जो टुकड़े हैं वो कैसे मिले। अमूमन अगर दो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति ने फांसी लगाई है तो उसको नीचे उतारते वक्त एक रस्सी काटी जा सकती है और एक गले में जो रस्सी होगी वो होगी। तो ऐसे में 3 रस्सी के टुकड़े कैसे हुए, एक टुकड़ा जो है वो गले में मिला है नरेगी के, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। संकल्प लगातार सीएम योगी भी यही कह रहे हैं मामले को लेकर कि हम पूरी तरह से मामले की जांच कराएंगे। क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है वो पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन ऐसे में जिन पहलुओं का जिक्र अभी विशाल कर रहे थे, लेटर भी सामने आया 8 से 9 पन्नों का, उसमें कई बातों का जिक्र है। हैंडराइटिंग का सेम ना होना, तमाम चीजें हैं जिनका खुलासा होना बहुत जरूरी है। संकल्प जी बिल्कुल, खुलासा होना बेहद ज़रूरी है और लगातार सरकार की तरफ से भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच में किसी तरह की कोई कसर ना रह जाए और लगातार
तमाम जांच एजेंसियों के अफसर लगातार लखनऊ के मुख्यालय से संपर्क में है और इसके साथ ही जो क्योंकि लगातार जब से ये राजनीतिक दल के लोग हो या फिर साधु महंत हो, तमाम लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए थे और जिस हर पहलू पे फिलहाल जांच तो की जा रही है, लेकिन चूंकि नरेंद्र गिरी एक ऐसी शख्सियत थे और इस पूरे मामले में कोई भी जो चाहे साधु संत समाज से लोग जुड़े हुए, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों, सबकी मांग है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि आखिर पूरा मामला क्या था और कौन कौन से लोग अगर इसमें संलिप्त हैं तो उनको किस तरीके से जल्द सजा दी जाए। तो ऐसे में सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो लगातार सवाल उठ रहे थे उसमें से पर्दा उठ सकता है, जांच शुरू होगी और कहीं ना कहीं जो अब तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए कई एंगल सामने आए, हर एंगल पे जांच की जा रही है और हर एंगल पर जांच के बाद तस्वीर भी साफ हो पाएगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर जितना सस्पेंस है उससे कहीं ज्यादा उनके सुसाइड नोट को लेकर विवाद है। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने जिसको उत्तराधिकारी बनाया था उसको लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। गुनहगार की तलाश के साथ साथ अब वारिस पर भी शक की तलवार लटकने लगी है। मौत पर सस्पेंस अभी बरकरार, पर्दे में अब भी असली गुनहगार, वारिस पर भी शक की तलवार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी अब सिर्फ यादों में रह गए हैं, लेकिन उनकी मौत का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नरेंद्र गिरी ने अपने पीछे जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसके 8वें पन्ने पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया है, लेकिन वो उत्तराधिकारी भी अब शक के घेरे में है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मौके से मिले कथित सुसाइड नोट में महंत ने बाघंबरी गद्दी मठ का उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को घोषित किया है। उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी के नाम का ऐलान होने के साथ ही उन्हें लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने आनंद गिरी का बचाव करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र के तहत किसी को फंसाने का षड्यंत्र हुआ है। उस षड्यंत्र की असलियत की जानकारी तब होगी जबकि जांच होगी, और जांच सीबीआई जब तक जांच नहीं होगी तब तक असलियत की जानकारी नहीं होगी। वेदांती के आरोपों ने नरेंद्र गिरी की मौत का सस्पेंस और गहरा कर दिया है। सवाल उठ खड़े हुए हैं कि सच में कहीं आनंद गिरी किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बने बलबीर गिरी आखिर है कौन। महंत नरेंद्र गिरी के करीब 15 साल पुराने शिष्य हैं। 2005 में संत बने बलबीर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इस समय निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं। हरिद्वार के बिलकेश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। आनंद गिरी और बलबीर गिरी दोनों लगभग एक ही समय में नरेंद्र गिरी के शिष्य बने। आनंद गिरी के निष्कासन के बाद मठ में नंबर 2 की हैसियत है। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए बलबीर गिरी ने कहा कि जिनकी वजह से यह घटना हुई है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। किसी तरह का कोई मामला है जिनके कारण ये हुई, हम उन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे। हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ेंगे। आप इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मान जी, आपको ऐसा हमेशा से तैयार हैं। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में फिलहाल आनंद गिरी पुलिस के गिरफ्त में है, जिसके बाद अब आनंद गिरी का कहना है कि उनके गुरु से चल रहे विवाद की आड़ को लेकर उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। रामविलास वेदांती ने भी यही बात दोहराई है, जिसके बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर आनंद गिरी को महंत की मौत के मामले में फंसाने से किसे फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच हमारे साथ संकल्प भी लगातार बने हुए हैं, विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, अभी तक गुनहगार को लेकर तलाश हो रही थी, लेकिन अब वारिस पर भी शक की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। बलबीर गिरी की मैं बात करूं तो पहले उसने कुछ और बयान दिया था और अब कुछ और बयान। देखिए, बिल्कुल बलबीर गिरी को लेकर भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि
घटना के तुरंत बाद बलवीर गिरी जो है पुलिस को जानकारी दे रहे थे कि क्या कैसे घटना हुई है। इसके साथ साथ बलवीर गिरी के साथ जो शिष्य जो वो थे जिन्होंने शव को फंदे से नीचे उतारा था, इसके साथ ही बलवीर गिरी को जो उत्तराधिकारी बनाने की जो बात कही गई है सुसाइड नोट में, उसको लेकर भी अब तमाम जो महंत हैं, तमाम जो मठ के लोग हैं, इसके अखाड़े के लोग हैं, वो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर अभी कई ऐसे एंगल्स हैं जिनकी तलाश होना बाकी है, इसके जिनको जो है अभी ऑब्जर्व करना बाकी है, क्योंकि अगर उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया तो शायद ये कह सकते हैं कि असलियत कभी बाहर नहीं आएगी। क्योंकि इसी मठ में इससे पहले आशीष गिरी की मौत हुई थी और 2 गोली लगी थी, लेकिन उस पूरे मामले को बिल्कुल ठंडा कर दिया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर खुद को गोली मार रहा है तो वो एक गोली जो है अपने मार के जो है अपनी सुसाइड कर सकता है, लेकिन 2 गोली उस वक्त उनको लगी थी, लेकिन उस मामले की पूरी जांच नहीं हो पाई थी। तो यही सब तमाम ऐसे पहलू हैं कि क्या वाकई में मठ में जो ऐसे जो अकूत संपत्ति है, ये अकूत संपत्ति ही इस पूरे मामले में जो है सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार ये जो बात निकल के आ रही है कि मठ की गद्दी पे जो बैठेगा वो इस संपत्ति का मालिक होगा। तो ऐसे में यही सब चीज़ें जो ऐसी हैं जो साफ कर रही हैं कि अभी जो नरेंद्र गिरी की मौत है उसके पीछे कई राज छुपे हैं और उसको तलाशना बहुत जरूरी है। अब हालांकि सीबीआई जांच करेगी, लेकिन उससे पहले जो पुलिस अभी जांच कर रही थी, अभी एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की थी, उनकी जांच अभी लगातार जारी ही रहेगी। बिल्कुल। संकल्प, जिस तरह की बातों का जिक्र अभी विशाल की तरफ से किया गया, सुसाइड नोट की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है, सुसाइड नोट को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, हैंडराइटिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी की। तमाम ऐसे अखाड़े के लोग हैं, तमाम महंत हैं, साधु संत हैं, जिन्हें विश्वास ही नहीं आ रहा है कि ये हैंडराइटिंग उनकी हो सकती है। और पहले जो बयानबाजी हैंडराइटिंग को लेकर बलवीर गिरी की तरफ से भी दी गई, उसके बाद अब वो अपने बयान से भी पलट गए हैं, तो इसके बाद और ज्यादा दिक्कत खड़ी हो रही है। और ऐसे में ये सवाल भी इसलिए लाजमी हो जाता है कि राज खुलने बाकी है कि क्या वाकई महंत नरेंद्र गिरी की ही राइटिंग है उस लेटर में, या फिर किसी की साजिश है। जी बिल्कुल, सवाल लगातार उठ रहे हैं और कई तरीके के बयान लेटर को लेके आए। जिस तरीके से कई साधु संतों का कहना था कि नरेंद्र गिरी कभी खुद पत्र नहीं लिखते थे, वो अपने सहयोगियों से या अन्य लोगों से पत्र लिखने के लिए कहते थे। और इसके साथ ही जो हैंडराइटिंग को लेकर के तमाम सवाल उठाए गए और कहीं ना कहीं फिलहाल जांच जरूर चल रही है, लेकिन बयानों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बयान अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं जिस तरीके से अब क्योंकि सीबीआई जांच की संस्तुति हो चुकी है, जल्द ही सीबीआई भी अपनी जांच इस पूरे मामले में शुरू करेगी। लेकिन जो अब तक जांच एजेंसियां ने जो जांच की है, पुलिस हो, एसआईटी की टीम हो, उनको तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं और तमाम उन पहलुओं पे लगातार वो पूछताछ उन्होंने भी लोगों से की है। और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे अहम कड़ी से कड़ी जो है उसको जोड़ा गया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक बड़ा इस पूरे मामले में खुलासा कई जांच एजेंसियां भी कर सकती हैं। और इसके साथ बिल्कुल, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मामले को